क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया अपना खुद का एआई ब्रेन और उस ब्रेन को पावर करने के लिए एक सिलिकॉन बॉडी भी एक ही साथ बना रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये है टाटा ग्रुप का $11 बिलियन का सबसे बड़ा गैम्बल। एक ऐसा स्टेप जो इंडिया की किस्मत टोटली चेंज कर सकता है। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे टाटा ग्राउंड लेवल से इंडिया की पहली एआई सुपर फैक्ट्री खड़ी कर रहा है, क्यों ये एक हाई स्टेक जियोपॉलिटिकल चेस मूव है और इसका आपके फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। सो स्टिक अराउंड, क्योंकि ये वीडियो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए आपका एटीट्यूड चेंज कर देगी। तो आखिर ये प्लान है क्या? टाटा ने एक टू फ्रंट स्ट्रैटेजी बनाई है। एक तरफ वो एआई बॉडी बना रहे हैं और दूसरी तरफ उस बॉडी में जान फूंकने वाला ब्रेन। तो चलिए सबसे पहले बॉडी की तरफ बात करते हैं। अब तक इंडिया चिप्स डिज़ाइन तो करता था पर ग्रासरूट लेवल से बनाता नहीं था। हम ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना जैसे देशों पर निर्भर थे चिप मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन टाटा इसी कहानी को बदलने जा रहा है, जिसमें ग्राउंड जीरो है गुजरात का धोलेरा। यहाँ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 91,000 करोड़ यानी करीब $11 बिलियन इन्वेस्ट करके इंडिया की पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब बना रहा है। लेकिन ये कहने में जितना आसान है उतना आसान एक्चुअली में है नहीं। इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी के लिए ताइवान के एक्सपर्ट कंपनी PSMC या पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ हाथ मिला लिया है। ये फैक्ट्री हर महीने 50,000 सिलिकॉन वेफर्स प्रोड्यूस करेगी, इतने कि देश की लाखों कार्स, फोन्स और स्मार्ट डिवाइसेस को पावर मिल सके। लेकिन धुलेरा में सिर्फ बॉडी का एक हिस्सा बन रहा है। पिक्चर का दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट असम के जोगी रोड में है। यहाँ टाटा 27,000 करोड़ की लागत से एक ATMP फैसिलिटी बना रहा है, यानी असेंबली, टेस्ट, मार्क एंड पैकेज प्लांट। ये चिप मेकिंग का फाइनल स्टेप होता है और यहाँ चिप्स को फाइनल पैकेजिंग करके सीधा कस्टमर तक भेजा जाता है। मतलब धुलेरा और असम दोनों मिलाकर इंडिया में पहली बार एंड टू एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग होगी। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि टाटा यहाँ पर एप्पल के आईफोन वाले लेटेस्ट 3 नैनोमीटर चिप्स नहीं बना रहा है। वो 28 नैनोमीटर से 110 नैनोमीटर के मैच्योर नोड्स पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन टाइम के साथ 3 से 5 नैनोमीटर साइज वाली चिप्स भी इंडिया में बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये तो हुई बॉडी की बात। अब आते हैं ब्रेन पर। चिप्स बनाना एक बात है और उन चिप्स से एआई डेवलप करने के लिए जो रॉ पावर चाहिए वो कहाँ से आएगी। और यहाँ एंट्री होती है दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी एनवीडिया की। टाटा ग्रुप ने एनवीडिया के साथ मिलकर इंडिया में एक लार्ज स्केल एआई सुपर कंप्यूटर एंड एआई क्लाउड बनाने का ऐलान किया है। इसका इंजन होगा एनवीडिया का सबसे पावरफुल जीपीयू, पहले हॉपर GS200 सुपर चिप और बाद में नेक्स्ट जनरेशन ब्लैकवेल आर्किटेक्चर। इसको आसान भाषा में समझें तो इमेजिन कीजिए आप एक बुक लिखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले खुद बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन आप एक बार में सिर्फ एक ही शब्द पढ़ सकते हैं। यह है एक नॉर्मल कंप्यूटर। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें लाखों बुक्स हैं और आपके पास आपके ही लाखों क्लोन्स हैं जो सारी बुक्स एक साथ पढ़ सकते हैं, उनके बीच का कनेक्शन समझ सकते हैं और सेकंड्स में एक नई और ओरिजिनल मास्टरपीस लिख भी सकते हैं। तो ये है वो एआई सुपर कंप्यूटर जिसे इंडिया का हर इनोवेटर यूज कर सकता है। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन का विजन है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तक सबकी पहुंच को आसान बनाना, और यही है टाटा का मास्टर स्ट्रोक। उनकी फैब यानी बॉडी और एआई क्लाउड यानी ब्रेन दो अलग प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये एक सेल्फ रेनफोर्सिंग लूप है। एआई क्लाउड हाई परफॉर्मेंस चिप्स की डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट करेगा और धुलेरा फैब उस डिमांड की सप्लाई को पूरी करेगा। ये एक क्लोज लूप सिस्टम है जो इंडिया को एआई के लिए फॉरेन हार्डवेयर और फॉरेन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स दोनों से आज़ादी दिलवाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब टाटा ऑलरेडी इतना प्रॉफिटेबल है तो टाटा आखिर ये सब कर क्यों रहा है? इसके पीछे सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि गहरी जियोपॉलिटिक्स है। कोविड-19 पैंडेमिक और अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर ने दुनिया को दिखा दिया कि चिप्स के लिए सिर्फ ताइवान और चाइना पर डिपेंड करना कितना खतरनाक हो सकता है। सप्लाई चेन्स टूटी और कार से लेकर फोन्स तक सबका प्रोडक्शन रुक गया। N चंद्रशेखर ने साफ साफ कहा है कि ये प्रोजेक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन्स के ब्रेक होने के रिस्क को काफ़ी कम कर देगा। ये प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और 76,000 करोड़ के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के बिल्कुल लाइन में है। इतना ही नहीं, ये सीधे सीधे सरकार के इंडिया एआई मिशन को सपोर्ट करता है, जिसका टारगेट देश में 10,000 से ज़्यादा GPUs की कंप्यूट कैपेसिटी तैयार करना है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना एक्चुअली में है नहीं। इसलिए हमने इसे एक गैम्बल कहा है, क्योंकि इसके सामने पहाड़ जैसे चैलेंजेस खड़े हैं, जिसमें पहला है रिसोर्सेज। एक मॉडर्न फैब एक छोटा शहर है जिसे रोजाना 38 मिलियन लीटर्स तक अल्ट्रा प्योर पानी लगता है, इतना पानी कि जितना एक छोटा शहर इस्तेमाल करता है। और इलेक्ट्रिसिटी, एक फैब साल में 50,000 घरों के बराबर पावर कंज्यूम करती है, वो भी 24/7 बिना एक सेकंड के इंटरप्शन के। इसीलिए धुलेरा को एक नए शहर की तरह बसाया जा रहा है,
जहां डिसैलिनेशन प्लांट से लेकर डेडिकेटेड पावर ग्रिड तक सब कुछ सिर्फ फैक्ट्री के लिए बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है टैलेंट। इंडिया को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 3 से 3.5 लाख स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हम डिज़ाइन में तो माहिर हैं, पर मैन्युफैक्चरिंग एक अलग ही गेम है। टाटा इसका सॉल्यूशन भी निकाल चुका है। वो अपने इंजीनियर्स को सीधा ताइवान भेज रहे हैं पीएसएमसीज की फैक्ट्रीज में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए। ये प्रोजेक्ट सिर्फ टाटा के बारे में नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में एक टेक्नोलॉजिकल चेन रिएक्शन शुरू करने वाला है। एक फैब को चलाने के लिए आसपास 300 अलग अलग सप्लायर्स की जरूरत होती है, स्पेशलिटी गैस से लेकर केमिकल्स और इक्विपमेंट तक, जो कि गुजरात और असम में एक नया एमएसएमई सेक्टर खड़ा कर देगा। और बात करें जॉब्स की, तो धुलेरा फैब से 20,000 से ज़्यादा और असम प्लांट से 27,000 से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ डॉक्टर रणधीर ठाकुर का सपना गुजरात को सेमीकंडक्टर एक्सीलेंस का ग्लोबल एपी सेंटर बनाना है, और इंडिया की पहली मेड इन इंडिया चिप लगभग 2026 के एंड तक धुलेरा से निकलने की उम्मीद है। ये एक लंबा सफर है, गैम्बल किया जा चुका है, पर पासा अभी भी हवा में है। पिछले 75 सालों से इंडिया दुनिया की टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर रहा है। इस $11 बिलियन के दांव के साथ टाटा ग्रुप ऐलान कर रहा है कि अब इंडिया के क्रिएटर बनने का वक्त आ गया है। तो आपको क्या लगता है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है या एक रिस्की बेट? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इंडियन बिजनेस और टेक्नोलॉजी के ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।